वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड के साथ साथ पूरे देश भर में मनाया गया ईद उल फितर। राष्ट्रपति कोविंद नाथ, पीएम मोदी, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस ने भी दी बधाई। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद की बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस ने भी ईद की बधाई दी। वहीं अट्टारी बाघा सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह त्यौहार लोगों को सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर रमजान का महीना समाप्त होने के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार लोगों को एक सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। ईद उल फितर के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अगली खबर, नेपाल के पब में नजर आए राहुल गांधी। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना, कांग्रेस ने दी सफाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के निजी दौरे पर हैं। इसी से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष काठमांडू के एक पब में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोमवार को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए नेपाल रवाना हुए थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने राहुल को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट किया कि ये राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं है। राहुल गांधी किसके साथ है? क्या चाइना के एजेंटों के साथ हैं? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं सेना के खिलाफ वो चाइना के दबाव में करते हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल राहुल गांधी का नहीं, देश का है। इधर जेपीएससी मेंस रिजल्ट में हेमंत सरकार के 3 मंत्रियों के बेटा बेटी पास, उठ रहे गंभीर सवाल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आनन फानन में ये परीक्षा परिणाम सिर्फ 47 दिनों में निकाले गए हैं। हालांकि पीटी रिजल्ट के बाद अब मेंस रिजल्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के 2 मंत्रियों के बेटा बेटी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। अगर यह सही है तो इसका जवाब जेपीएससी को देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखे संदेश में कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों के बेटे और बेटी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। यदि सही है तो भाजपा इसका प्रतिकार करेगी। यदि गलत है तो झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को सच बताना चाहिए। प्रत्येक जेपीएससी मेंस में 252 पदों के सापेक्ष 802 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। 9 मई से सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट है। वायरल हो रहे पोस्ट के मुताबिक 7वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा में जगन्नाथ महतो का बेटी को पास दिखाया गया है। वहीं सत्यानंद भोक्ता का बेटा पास करने के बारे में बोला जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम जो मंत्री हैं उनका बेटा बेटी भी पास किया है। तो ये तीनों मंत्री हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके बच्चे 7वीं जेपीएससी के मेंस परीक्षा में पास किए गए हैं। इधर जेपीएससी मुख्य परीक्षा रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, बड़ी संख्या में समान अंक मिलना संदेहास्पद। एक बार फिर छठी जेपीएससी की तरह 7वीं 10वीं जेपीएससी भी विवादों के घेरे में है। यहां तक कि विज्ञापन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेपीएससी की 7वीं 10वीं सिविल मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में छात्र नेताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि पीटी परीक्षा में जो विद्यार्थी एक ही रूम में एक तरह के सीरियल नंबर में बैठे थे वही 18 अभ्यर्थी इस परीक्षा में भी सफल हो गए हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने झारखंड लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। आयोग की ओर से कैटेगरी वाइज पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है। वैकेंसी के 2.5 गुना के आधार पर रिजल्ट देना है, लेकिन मुख्य परीक्षा में 2.5 गुना से अधिक 200 अभ्यर्थी का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। आयोग के अनुसार समान अंक रहने के बावजूद कारण अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है और इसी बात पर मुख्य परीक्षा में भी गड़बड़ी का अंदेशा है। अगली खबर, झारखंड में बढ़ेगा बालू संकट, निर्वाचन आयोग से नहीं मिली। झारखंड निर्वाचन आयोग ने सरकार को पंचायत चुनाव के बालू घाटों का टेंडर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
इससे अब राज्य में बालू का संकट उत्पन्न हो जाएगा। एनजीटी कोलकाता द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य के बालू घाटों से बालू का उठाव बारिश के मौसम में नहीं होना है। वर्ष 2020 से मानसून अवधि में यानी 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। इससे 15 अक्टूबर तक बालू संकट के कायम रहने की आशंका है। इधर चतरा और गुमला में चिकन पॉक्स का अंदेशा। राज्य के 2 जिलों चतरा और गुमला में चिकन पॉक्स का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। 2 गांव के कई बच्चे अचानक चिकन पॉक्स से पीड़ित हो गए हैं। शरीर में दाना और तेज बुखार हो गया है। मामले की जानकारी होने पर दोनों जिलों के सिविल सर्जन ने इससे स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया है। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने स्वास्थ्य विभाग को चतरा के इटखोरी और गुमला के भरनों में मेडिकल टीम भेजकर जांच कराने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स प्रबंधन को मेडिकल टीम भेजकर वस्तु स्थिति का पता लगाने और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। रिम्स प्रबंधन ने ईद की छुट्टी के बावजूद मंगलवार को 4 सदस्यीय टीम गठित कर दिया है। बुधवार को टीम गांव में जाकर स्थिति का जायजा लेगी। अगली खबर, झारखंड के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, ठनका से 2 मरे। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन के प्रभाव से कई इलाकों में मंगलवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। रांची, हजारीबाग और इसके आसपास के ग्रामीण इलाके समेत अन्य स्थान पर ओलावृष्टि भी हुई। इससे खेतों में खड़ी तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इधर बुंडू के हुंटाज जड़ैया निवासी 44 साल के पुष्कर मुंडा और पतरातू के पारगणे निवासी गणेश महतो की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव झारखंड की ओर होता रहा, जिससे मौसम भी शुष्क रही। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ व इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश साहिबगंज के राजमहल में 65.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दुमका में 39.2, गोड्डा में 48.4, जरमुंडी में 49, पथरगामा में 36.2, बोरियो में 21, हजारीबाग में 14, देवघर में 13, मेघावन में 10.2, जामताड़ा में 6.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक SC मंडल ने बताया कि रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सिस्टम सक्रिय रहने और बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव होते रहने से 7 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण एवं मध्य भाग में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 8 और 9 मई को राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगली खबर, आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरगोड़ा थाने में दर्ज है FIR। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद संभावित कार्रवाई और सिर पर मंडरा रहे योग्यता के खतरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सीएम के नजदीकी सूत्रों की माने तो तमाम राजनीतिक खींचतान और सियासी घमासान के बीच वे दोपहर बाद रांची की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। साल 2019 में राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन पर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाना कांड संख्या 149/19 के तहत दर्ज FIR में हेमंत सोरेन अब तक हाजिर नहीं हुए थे। दूसरी तरफ खदान लीज लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने के आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही चुनाव आयोग को अपना जवाब देंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय CM सोरेन के लिए जवाब तैयार करने में जुटा है। बुधवार को हैदराबाद से रांची आने के बाद वे इसके लिए देश के नामचीन विधि विशेषज्ञों से भी मंत्रणा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुभवी वकीलों से परामर्श लेकर CM का जवाब तैयार किया जाएगा। तदक सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्रवाई का नोटिस देकर उनका पक्ष मांगा है। यह मामला हेमंत सोरेन के नाम पर खनन पट्टा लेने से जुड़ा है। इधर चुनाव आयोग के नोटिस के बाद राजनीतिक विकल्पों पर चर्चा तेज। झारखंड के सियासी खेमे में भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर पत्थर खदान लीज मामले में 10 मई तक जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग कह चुका है कि प्रथम दृष्टया यह मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत बनता है, लिहाजा आपको क्यों ना अयोग्य घोषित किया जाए। अब CM को जवाब देना है। इसके बाद चुनाव आयोग अपने फैसले से राज्यपाल को अवगत कराएगा।
जानकारों का कहना है कि 15 से 20 मई के बीच यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद शुरू होगा असली खेल। अगर सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य करार दिया जाता है तो उन्हें या तो इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर बर्खास्तगी होगी। लिहाजा अभी से ही राजनीतिक विकल्पों पर चर्चा शुरू हो गई है। हालिया स्थिति में मुख्यमंत्री पद के दो विकल्प नजर आ रहे हैं। एक है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे हैं उनके पिता सह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन। जानकारों का मानना है कि सत्ताधारी दलों में हो रही खींचतान के लिहाज से शिबू सोरेन को सामने लाना मुफीद होगा। इससे गठबंधन की एकता बनी रह सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से झामुमो के ही कुछ विधायक खतियान के आधार पर अस्थानीयता और पेशा एक्ट को लेकर सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राजपाट पर नियंत्रण के लिहाज से कल्पना सोरेन का सीएम बनना सबसे बेहतर विकल्प के रूप में नजर आ रहा है, लेकिन वह मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है। अब देखना होगा कि क्या वह झारखंड के किसी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने की योग्यता रखती है। साथ ही कल्पना सोरेन के नाम पर पार्टी की एकजुटता संदेहास्पद लग रही है। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर में अभिभावकों का टेंशन खत्म, 12 साल तक के बच्चों के लिए आया कोवैक्स। देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 12 से 17 साल तक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदों के मुताबिक छात्रों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने कोवैक्स नोवावैक्स वैक्सीन उपलब्ध कराया है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने इसकी पुष्टि करते मंगलवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स अब भारत में बच्चों के लिए उपलब्ध है। अगली खबर, जैक 8वीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी पूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। 5 व 6 मई को 9वीं की, 7 से 9 मई तक 11वीं और 10 मई को 8वीं की OMR सीट पर परीक्षा होगी। इसके लिए जिलों को प्रश्न पत्र और OMR सीट भेज दी गई है। मैट्रिक के बनाए गए परीक्षा केंद्रों में 9वीं की और इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों में 11वीं की परीक्षा होगी, जबकि जिला स्तर पर 8वीं के लिए अलग से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जैक फिलहाल OMR सीट पर पहले टर्म की परीक्षा ले रहा है। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके जवाब परीक्षार्थियों को OMR सीट पर अंकित करने होंगे। पहले टर्म की परीक्षा के बाद जून में दूसरे टर्म की परीक्षा होगी। इसमें परीक्षार्थियों को 40-40 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी। इसका शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं किया गया है। पहले टर्म की परीक्षा के बाद 1 माह में बचे कोर्स पूरा कराकर दूसरे टर्म की परीक्षा ली जा सकेगी। इधर स्कूलों की टाइमिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने फिर जारी किया नया आदेश। झारखंड के सरकारी स्कूल सुबह 6 से 12 बजे तक ही खुलेंगे। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर उन जिलों के उपायुक्तों या जिला शिक्षा अधीक्षकों ने अपने उस आदेश को वापस लेने लगे हैं, जिन्होंने स्कूलों का समय बदलकर सुबह 6 से 10:30 कर दिया था। रांची में भी 2 मई को आदेश जारी कर स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे किया गया था। वहीं एक दिन बाद ही रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस आदेश को वापस लेते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 13 अप्रैल को जारी अधिसूचना के आलोक में स्कूलों के संचालन का समय सुबह 6 से 12 बजे तक कर दिया है। वहीं देवघर और हजारीबाग में भी समय परिवर्तन कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हो रही है। यह मामला सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की ओर से उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया है। झारखंड में 4 चरणों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। झारखंड पंचायत चुनाव में इसी महीने वोट डाले जाने हैं। इससे पहले झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब 3 जजों की बेंच ने विस्तृत सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय कर दी थी। सबसे पहले जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय S ओका की अदालत ने इस मामले को सुना। तब अदालत ने मामले को गंभीरता से देखते हुए याचिका को 3 जजों के बेंच में स्थानांतरित कर दिया है। संभवतः पंचायत चुनाव टलने पर भी आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। अगली खबर, विधायक सरयू राय पर इस मामले में हुआ केस दर्ज। रघुवर व बन्ना पर थे हमलावर। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट उल्लंघन मामले में विधायक सरयू राय के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के विजय वर्मा के द्वारा रांची के डोरंडा थाने में FIR दर्ज कराया गया है। यह पूरा मामला कोरोना प्रोत्साहन राशि से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार ऑफिशियल सिगरेट एक्ट 1927 के तहत कांड संख्या 105/22
और धारा 409, 389, 411, 120, 420 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, भाकपा माओवादी संगठन के दक्षिणी जोनल कमेटी ने पंचायत चुनाव बहिष्कार करने का किया आह्वान। भाकपा माओवादी संगठन के दक्षिणी जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने 2022 पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ग्रामीणों से आह्वान किया है। इसके विकल्प में गांव-गांव, इलाके-इलाके में जनता की जनसत्ता और सरकार के निकाय क्रांतिकारी जन कमेटी का निर्माण करने की बात कही है। अगली खबर, झारखंड में छूटा घूम रहे 1 करोड़ वाले 3 नक्सली एबी इनपुट पर गृह मंत्रालय अलर्ट। झारखंड में इसी माह पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदान कराना पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती के बीच खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि 3 जिलों में 1 करोड़ रुपए के 3 इनामी माओवादी कैंप कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के दौरान ये सुरक्षा बल व मतदान कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी अवगत कराया गया है। इन उग्रवादियों में नाम है मिसिर बेसरा, यह माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य है। वहीं अनल उर्फ पतिराम मांझी जो भी सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। वहीं तीसरा जो है वह है प्रयाग विवेक, माओवादियों का सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी पर सक्रिय होने की जानकारी मिली है। साथ ही चौथा एक है आपका माओवादियों का स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य और 25 लाख का ये इनामी है। इधर लोहरदगा के जंगल में एक साथ मिला युवक युवती का शव, इलाके में सनसनी। झारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर आ रही है। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती सेन्हा थाना क्षेत्र के उगरा मुरपा जंगल में मंगलवार रात युवक युवती का शव मिला है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है, परंतु दोनों ही शव एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। प्रथम दृष्टया युवक युवती की हत्या कर शवों को जलाने की कोशिश करने का प्रयास है। इसमें युवती का पोशाक जला हुआ है। शव देखने से 2 से 3 दिन पहले का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से परहेज कर रही है। अगली खबर, शादी के मंडप से गिरते पड़ते भागा दूल्हा। झारखंड के गिरिडीह से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक होटल में चल रहे शादी समारोह में सिंदूरदान से ऐन पहले दुल्हन की लव स्टोरी का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद दूल्हा शादी मंडप से फरार हो गया। पुलिस के बीच बचाव और परिजनों के लाख मनाने के बाद भी वह शादी करने को राजी नहीं हुआ। अंततः शादी टूट गई। खबर गिरिडीह के बेंगाबाद का बताया जा रहा है, जहां दुल्हन की प्रेम कथा सुन शादी के मंडप से फरार हुआ दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी के प्रेम प्रसंग से काफी आहत था। उसने दूसरे युवक से उसका चक्कर चलने की जानकारी मिलने पर दुल्हन के परिवार पर धोखा देने का आरोप लगाया। अगली खबर, रुपया निकालने एटीएम पहुंचे शख्स का फंस गया कार्ड। जब तक बैंक ठग पहुंचा उड़ा लिए थे ठग ने 42,000। खबर कोडरमा का है, जहां तिलैया थाना क्षेत्र में कैनरा बैंक के एटीएम से रुपये निकासी के दौरान एक शख्स की ठगी कर ली गई। पीड़ित को घटना की जानकारी तब मिली जब उसने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। इसके बाद उसने शिकायत की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अगली खबर, पलामू में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा, जो आपके हाथों से छुआ पानी नहीं पीता वह राजगद्दी नहीं देगा। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण मंगलवार की शाम पलामू पहुंचे। पलामू पहुंचने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। इसके बाद मेदिनीनगर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई और यह संघर्ष तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक आप एकजुट होकर समर्पित कार्यकर्ता नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि भीड़ भेड़ होती है और भेड़ कोई युद्ध नहीं जीतती है। उन्होंने कहा कि हमें भेड़ के बदले शेर बनना है। उन्होंने कहा कि हम अपने जीते जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के सपना को पूरा करके दिखाएंगे। अगली खबर, रिम्स में सड़ गई अमेरिकी नागरिक की डेड बॉडी 10 दिन भी मॉर्चरी में नहीं रख पाए सुरक्षित, प्रबंधन ने साधी चुप्पी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार कर दिया है। 3 मई को जब कैलाश यादव अपने 30 साल पुराने अमेरिकी मित्र मार्कस एंड्रयू लेदरडेल का पार्थिव शरीर लेने रिम्स के मॉर्चरी पहुंचे तो डेड बॉडी देखकर उनका कलेजा फट गया। उन्होंने जब ताबूत को खोला तो अपने मित्र के शव को सड़ी गली हालात में पाया। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने क्रिश्चियन अमेरिकी मित्र की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए हिंदू रीति रिवाज से हरबू के मुक्तिधाम में दाह संस्कार कराया। इधर शादी की खुशियां मातम में हुई तब्दील। तिलक समारोह से लौट रही बस हादसे का शिकार, 40 घायल, 1 की मौत। खबर हजारीबाग जिले के बरकट्ठा का है, जहां
जिले के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के चलकुसा थाना क्षेत्र में पलमा मोड़ के पास एक शादी समारोह में जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आनन फानन में आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान हो गई। इधर दुमका में वज्रपात से जेसीबी और लोडर जलकर खाक। बताया जा रहा है कि जेसीबी स्टोन चिप्स व्यवसायी। अगली खबर, गोड्डा नगर थाना का एएसआई 10,000 रिश्वत लेते धराया। एंटी करप्शन ब्यूरो दुमका की टीम ने गोड्डा जिला के नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक अनोद यादव को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया और दुमका ले गई। बुधवार को आरोपी एएसआई को दुमका केंद्रीय कारा भेजा जाएगा। एएसआई ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रमला गांव निवासी सुरेंद्र कुमार से उसके पक्ष में केस डायरी लिखने एवं थाना से ही जमानत पर छोड़ देने के नाम पर 10,000 रुपए घूस की मांग की थी। 3 मई को रुपये देने की बात तय हुई थी। जैसे ही शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने एएसआई को घूस के रूप में 10,000 रुपए दिए, वैसे ही एससीबी की टीम ने रंगे हाथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कुमार का कोपालडी गांव का रिश्तेदार के साथ जमीन विवाद था। दोनों में जमीन को लेकर मारपीट भी हुई थी।